गुड मॉर्निंग बच्चों, 10 क्लास में आप लोग का स्वागत है। चलिए, हमने कल एक हिंदी का वीडियो अपलोड किया था काव्य खंड का। कौन सा वीडियो था? पहला लेक्चर था कि राम नाम बिनु बीरथे जग जन्मा और जो नर दुख में दुख नहीं माने। काव्य खंड में चल रहा है बच्चों। काव्य खंड में 12 गो चैप्टर है, उसी में का दूसरा ये चैप्टर है, दूसरा लेसन। वीडियो में ही इसका ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव क्वेश्चन डाल दिया था। आज भी वही करूंगा। और दूसरा चैप्टर जो है आपका प्रेम आईनी श्री राधिका और करी लेके कुंजन ऊपर वारो, ये लिखे हैं हमारे रसखान महोदय। ये जो व्यक्ति थे, एक मुस्लिम व्यक्ति थे। इसके जीवन के बारे में, इनके जीवन के बारे में संपूर्ण जानकारी नहीं मिलती है। कहा जाता है कि जब दिल्ली पर पठान वंश का आक्रमण हुआ तो वहां से ये रसखान भागकर ब्रजभूमि चले गए थे और वहीं पर इन्होंने कृष्ण भक्ति में लीन हो गए। इनको हम रसिक प्रेमी के नाम से भी जानते हैं। रसखान को देखिए, ये रसखान है, रस से भरे हुए खान को रसखान कहते हैं। तो इस छंद में, इस कविता में उन्होंने कृष्ण और राधा के मनमोहक छवि के बारे में बताया है कि किस तरह से राधा और कृष्ण के लीला पर रसखान फिदा हो गए, किस तरह के उनके गायों को चराने में आनंद आता था। हो सकता है कि रसखान कृष्ण और राधा को हो सकता है कि देखे हो, कहा नहीं जा सकता है, लेकिन जो वर्णन किए हैं इसमें ऐसा लगता है कि इनको कृष्ण और राधा की जो वर्तमान स्थिति है वह हम लोग के सामने रख देते, जो ब्रजभूमि में घटी हुई थी। चलिए देखते हैं कि क्या उन्होंने कहा इस चैप्टर के माध्यम से, इस कविता के माध्यम से। प्रेम आईनी श्री राधिका प्रेम बदन नंद नंद, प्रेम वाटिका के दोहु मालिन मालिन द्वंद, मोहन छवि रस खाने लगे अब दृग अपने नाही। कह रहे कि प्रेम आईनी श्री राधिका, अब प्रेम लग गया है किससे? राधिका और कृष्ण से। और कहां पर? नंद के गांव, नंद जहां पर नंद किशोर रहते थे, कृष्ण रहते थे, वहां पर उनको प्रेम लग गया। प्रेम वाटिका के दोहु मालिन मालिन, माने प्रेम वाटिका के जो वहां के बाग बगीचा है, तो वहां के दो ही मालिन, एक राधा और एक कृष्ण, मोहन छवि रस खाने लगी अब दृग अपने नाही। अब जो रस खान है उनके चेहरे पर, उनके आंखों में बस कृष्ण और राधा की ही छवि दिखाई दे रही है। अच्छ आवत धनुष से छूटे सर से जाही, मोह मन मालिक ले गए चित चोर नंद नंद गाँव। कहीं पर भी जा रहे हैं ये हमारे रसखान महोदय, ऐसा जादू किए हैं कृष्ण महोदय, कृष्ण भगवान और राधा, कि इनका लग रहा है कि मेरा मन वे चुरा कर लेकर चले गए। शरीर एक बेजान की तरह पड़ा हुआ है, बार बार वही जाने के लिए जिद, वो उन्हीं के बारे में स्वप्न, उन्हीं के बारे में हमेशा सोचना। ये रसखान बता रहे हैं। अब बेमन मैं क्या करूं परी फेर के फंद, करें कि मेरा मन तो कृष्ण और राधा ने चुरा लिया, अब मैं बेमन मैं क्या करूं, इधर से उधर कहां पर घूम पटकूं। प्रीतम नंद किशोर का जा दिन तय लालिन लागो, मन पावन चित्त चोर पलक नहीं कर सको। करें कि कहीं पर जा रहा हूं तो नंद का ही चेहरा दिखाई दे रहा है, इधर पलटता हूं तो नंद का चेहरा ही दिखाई दे रहा है, इधर पलट रहा हूं तो कृष्ण का ही चेहरा दिखाई दे रहा है। अब कहीं पर मेरा मन उन्हीं के बारे में सोच रहा है, उन्हीं के बारे में याद कर रहा है। ये कृष्ण से ऐसी कौन सी लीला हो गई, या मैं कौन सा ऐसा प्रेम जग गया कि हमेशा कृष्ण के बारे में ही सोच रहे हैं। ऐसी उनकी मनमोहक छवि के बारे में ये हमारे रसखान महोदय बता रहे हैं। प्रेम आईनी श्री राधिका। अब आइए दूसर का पैराग्राफ में, करी लेके कुंजन ऊपर वारो, करे कि या लकुटी और कमरिया पर राज, तिहुपुर की ताजी डारो, आठ औषधि नौ निधि सुख नंद की गायो चराई विसारो। कह रहे कि हाथ में कमंडल,
और एक हाथ में डंडा लेकर, माने पूरा राज्य उन्हीं पर समर्पित, पूरा राज्य, पूरा शरीर, पूरा सब कुछ समर्पित। और जो नंद की गाय है उनके चराने में वैसा अनुभव कर रहे हैं जैसे सब कुछ उनको गाय चराने में ही मिल गई रस खान को। वह करें कि पूरा शरीर, पूरा आजीवन मैं रस खान करें कि पूरा जीवन मैं उन्हीं के शरण में बिता सकता हूँ, उनके गायों को चराने में बिता सकता हूँ, ऐसा रस खान बता रहे हैं। रस खान कबो इन आकिन 100 ब्रज के बनभाग तड़ाग निहारो। 100 बार निहारने के बाद भी कृष्ण के बाग को, कृष्ण के ती को, वहाँ की सुंदर लीला को निहारने के बाद भी वह बार बार उनके बागों को निहारना चाहते हैं। कोटिक करो कल घात के धाम, करी लेके कुंजन ऊपर वारो। कुछ काम करके मैं यहीं पर करी ले, मतलब जो बाग है कृष्ण के, मैं वहीं पर स्थापित हो जाऊं, हमेशा वहां के लीला, वहां की दर्शनी को देखता रहूं, ऐसा रस खान का विचार है। यह आपका चैप्टर खत्म हो गया, यह आपका चैप्टर खत्म हो गया। दूसरा काम करीले कुंजन ऊपर वारो और रस खान प्रेम आईनी श्री राधिका। मुख्य इसमें बात था कि जो रस खान है वह कृष्ण से इस तरह से जुड़ गए हैं कि वह अलग होते हैं वहां से, उनकी धरती से, ब्रजभूमि से, तो उनको कहीं पर मन नहीं लगता है। और जहां भी जाते हैं हमेशा कृष्ण की चेहरा, कृष्णानंद किशोर की चेहरा उनके सामने दिखाई दे रहा है। लग रहा है कि उनके मन को कृष्ण ने चुरा लिया है, वे उनको चोर कहा है, उनके मन को क्या कर लिए, हर कर वहीं पर रख दिए, ऐसा उनको लग रहा है। वह कहीं पर जा रहे हैं, कह रहे हैं कि मैं कहीं पर जा रहा हूं, मैं कहीं पर घूम रहा हूं, लेकिन कृष्ण का चेहरा हमें याद आ रहा है, हमें कृष्ण के बारे में ही वहीं पर जाने के लिए हट करते हैं। वह कह रहे हैं कि सब कुछ न्यौछावर कर देंगे वहीं पर कृष्ण के बाग में, कृष्ण के धाम पे। उनके गाय को चराने में जो सुख मिलता है वह किसी चीज में नहीं मिलेगा। मैं हमेशा के लिए वहीं पर गाय चराते रह जाऊंगा, लकुटी कमंडल लेकर जैसे कृष्ण चराते थे, मैं भी वैसे ही करूंगा, वैसे ही चलूंगा। ऐसा हमारे ये रस खान महोदय कहते हैं। रस खान को इस तरह से प्रेम श्री कृष्ण और राधा से हो गया था। आज के वीडियो में इतना ही। इसका ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव हम डाल देंगे, आप लोग फेयर करते चलिएगा 10 क्लास के बच्चों। थैंक यू।